हेलो दोस्त, बिलार क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 50 जीके लिए गए हैं जो कि लूसेंट से हैं। बगैर लेट किए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित हो जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली, जिसे हम स्प्लीन या फिर प्लीहा भी कहते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है क्वांटोसोम कहलाती है। और ये जो प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं हम इसे। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क या फिर किडनी करता है। ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का कार्य करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो चर्चित अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना होता है डायनेमो का कार्य। पीच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व जो प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण इसका जो कलर में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स जिसे कहते हैं क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु से स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं, किसका अयस्क होता है? तो कैल्शियम का अयस्क होता है। खट्टे विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम जिसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी होता है। और सबसे कम जो विचलित होने वाला रंग होता है वो लाल होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियोन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है दूध से दही बनाता है। किस अंग के कार्य के न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के सही से कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला जो वैज्ञानिक था कौन था? हरगोविंद खुराना थे। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या होता है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य जो होता है, मूल वेग जो होता है उनके पलायन वेग से अधिक होता है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। ऐसे हमको पता है लिक्विड, सॉलिड और गैसेस है। और जो चौथा है वो प्लाज्मा है। द्रव्य का चौथा अवस्था जो है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण पोलराइजेशन। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है, 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और जो सूर्य की ऊर्जा का कारण है वो भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी जो होता है पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा हुआ होता है? तो जिंक का लेप चढ़ा हुआ होता है गैल्वेनीकृत लोहे में। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को।
7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है? तो सीवी रमन का जन्म है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड के लिए किया जाता है, जिसे हम ग्वाइटर भी कह सकते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही होता है विद्युत मोटर का कार्य होता है। जो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो कंटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पौधों वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र जो होता है Pb3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।